हेलो पीपल, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो आज बात करेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम का। क्या रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में क्या होने वाला है? तो जहां पे इक्विलिब्रियम टर्म्स आ जाए, जहां पे इक्विलिब्रियम टर्म आने वाला है हमारे पास, मीन्स ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना। मीन्स यहाँ पे इक्विलिब्रियम है और इक्विलिब्रियम, सपोज ये है इक्विलिब्रियम के बारे में बात, दैट इज इक्विलिब्रियम। अगर मुझे क्या बात करने वाला है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होगा हमारे पास? दो तरीके का होगा। पहला हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे हम लोग, मीन्स दैट इज ए स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम हमारे पास दो तरीके की होने वाली है। इक्विलिब्रियम हमारे पास दो तरीके की होने वाली है। मीन्स पहला होने वाला है क्या? मीन्स पहला होगा हमारे पास ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड सेकेंड वन इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। दिस इज ए ट्रांसलेशनल equilibrium and second one is rotational equilibrium and the second one is rotational equilibrium। सारे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग। इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया हमारे पास मीन्स द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द एनी बॉडी। मीन्स अगर हम लोग ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, मीन्स ट्रांसलेशन का मतलब हो गया क्या? पार्टिकल कोई स्ट्रेट मीन्स पार्टिकल एक मीन्स स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा वहां पे जो इक्विलिब्रियम यूज करने वाले हैं, कौन से यूज करेंगे? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अगर जहां पे मीन्स कोई बॉडी अगर रोटेट करे किसी एक्सिस के अबाउट या किसी भी पॉइंट के अबाउट, जो इक्विलिब्रियम आने वाला है मीन्स उस पे अगर हमारे पास नेट टॉर्क अगर जीरो हो गया, तो मैं क्या बोलूंगा? मीन्स रोटेशनल इक्विलिब्रियम होने वाला है। तो यहाँ पे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब समझो। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी किसके बराबर होगा? यहाँ पे जीरो के बराबर। क्या होने वाला है यहाँ पे? जीरो के बराबर। मीन्स जीरो नेट एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है क्या हमारे पास? सपोज तीन एक्सिस होने वाली है, या तो एक्स एक्सिस होगी, या तो वाई एक्सिस होगी, या तो जेड एक्सिस होगी। या तो बार एक्स एक्सिस में प्लेस्ड होगा, या तो बार ऐसे प्लेस्ड होने वाला है, या तो बार एक जेड एक्सिस में प्लेस्ड होने वाला है। तो यहाँ पे देखो मीन्स तीन एक्सिस होगा, मीन्स सम ऑफ ऑल द फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या होने वाला है? जीरो। मीन्स सम ऑफ ऑल द फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास? जीरो। द सम ऑफ ऑल द फोर्स इन जेड डायरेक्शन किसके बराबर होने वाला है? यहाँ पे जीरो के बराबर। अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है तो मीन्स ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया क्या? मीन्स बॉडी, जरूरी नहीं कि बॉडी रेस्ट है तभी इक्विलिब्रियम होने वाला है, जरूरी ये नहीं। मीन्स जरूरी होगा क्या? मीन्स सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करने वाले हैं हम लोग। मीन्स सम ऑफ ऑल द फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो, सम ऑफ ऑल द फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो, सम ऑफ ऑल द फोर्स इन जेड डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो। अगर एक्स डायरेक्शन का फोर्स, तो क्या करना? प्लस माइनस मत यूज करना। ये नहीं कि ऊपर वाला फोर्स है तो प्लस, नीचे वाला फोर्स है तो माइनस, ऐसा मत करना। मीन्स ये बताओ, अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, मैं एक्स डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ, ये बताओ जितना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर राइट साइड में जितना फोर्स लग रहा है उतने ही तो लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। अगर सपोज करो वाई डायरेक्शन में कोई है मीन्स रॉड है, मैं बोलूंगा जितना वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उतना ही क्या होने वाला है? मीन्स नीचे भी फोर्स लगने वाला है क्या? उतना ही। तो मैं क्या यूज करने वाला हूँ? प्लस और माइनस से मैं बचने के लिए मैं क्या यूज करने वाला हूँ? मीन्स लेफ्ट फोर्स किसके बराबर होने वाला है? मीन्स राइट फोर्स इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? लेफ्ट फोर्स के बराबर होने वाला है। क्या? राइट फोर्स इज इक्वल टू लेफ्ट फोर्स। अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स। और यहाँ पे मीन्स ये वाला डायरेक्शन वाला किस डायरेक्शन के बराबर होने वाला है? इस डायरेक्शन के बराबर होगा। तो मैं क्या यूज करने वाला हूँ? मीन्स ये होगा हमारे पास ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की। ये क्या होने वाला है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे, एग्जांपल सपोज एक हमारे पास ब्लॉक है, एक हमारे पास ब्लॉक है, मैं बोल रहा हूँ क्या ये ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है। क्या? सपोज ये ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है और इस ब्लॉक का मास कितना है? m। ये ब्लॉक का मास m है और मैं बोल रहा हूँ क्या ये है रफ सरफेस, ये है रफ सरफेस। मीन्स ये क्या है हमारे पास? एक रफ सरफेस है। रफ सरफेस का मतलब हो गया क्या? फ्रिक्शन प्रेजेंट होने वाला है। क्या? रफ सरफेस का मतलब हो गया फ्रिक्शन प्रेजेंट होने वाला है। अब मैं पूछ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ क्या? और यहाँ पे एक फोर्स F लगा रहे हैं। क्या? एक फोर्स F लगा रहे हैं। ये बताओ मीन्स यहाँ पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो अगर ये बताओ, अगर ये फोर्स F लगाने पे, अगर ये फोर्स F लगाने पे अगर बॉडी ये इक्विलिब्रियम में है, ये बॉडी अगर रेस्ट पे है, तो मैं क्या बोलने वाला हूँ? देखो ये अगर इक्विलिब्रियम में है तो मैं क्या बोलूंगा? यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है? एक
mg फोर्स लगेगा। सपोज एक नॉर्मल रिएक्शन जरूरी नहीं कि हमेशा सेंटर से पास करो। आज से याद कर लो कि नॉर्मल रिएक्शन जरूरी नहीं कि सेंटर से पास करे। तो एज्यूम करो ये हमारे पास सिर्फ, मैं बोल रहा हूँ ये बॉडी किसमें है, सिर्फ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। मैं क्या बोलने वाला हूँ, मैं सपोज करो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से पास कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से पास करेगा, तो आगे अगर चलने की कोशिश करेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर, और ये क्या होने वाला है, मीन्स एफ से यहाँ पे पास करने वाला है। मैं क्या बताया था, मीन्स अगर ये इक्विलिब्रियम में है, मीन्स इफ होल दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम देन द अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू, ये बताओ वाई डायरेक्शन में ही फोर्स है और एक्स डायरेक्शन में ही फोर्स है, मीन्स मैं क्या बोलूंगा, इक्विलिब्रियम है तो सम ऑफ ऑल दी फोर्स किसके बराबर होगा, मीन्स जीरो। तो ये बताओ अपवर्ड फोर्स किसके बराबर होने वाला है, यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होगा कि नहीं। अपवर्ड फोर्स कितना है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, और ये बताओ डाउनवर्ड फोर्स किसके बराबर है, mg। जितना अपवर्ड फोर्स होगा सबको ऐड कर दो और इज इक्वल टू किसके बराबर कर दो, यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स के बराबर कर दो। ये बताओ ऑल द फोर्स इन एक्स डायरेक्शन किसके बराबर होगा, यहाँ पे जीरो के बराबर। जितना राइट हैंड साइड पे फोर्स है उतना ही लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्स करोगे तो क्या होने वाला है, इक्वल। ये होगा फोर्स किसके बराबर होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होने वाला है। ये सिर्फ एक नमूना बताया हूँ अभी, ये सिर्फ एक नमूना है। इसके ऊपर मीन्स अभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे मीन्स अच्छे। ये हुआ हमारे पास क्या, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में। अगर ये बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, ये बॉडी अगर अभी तो सिर्फ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर ले, अगर हम लोग सिर्फ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में बात करें तो ये क्या होने वाला है, तो ये बताओ ये हो गया हमारे पास जीरो। तो एक और कंसेप्ट समझो कि अगर हमारे पास कोई बॉडी पे नेट फोर्स जीरो होगा, अगर नेट फोर्स अगर जीरो है तो नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो होगा तो मैं क्या बोलने वाला हूँ, मीन्स बॉडी मीन्स ये कितना होने वाला है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होने वाला है, जीरो। मीन्स ये बताओ नेट फोर्स कहाँ एक्ट करती हुई दिखाई देगी, सेंटर ऑफ मास पे। अगर नेट फोर्स सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करती हुई दिखाएगी तो एक्सेलरेशन किसका होगा, सेंटर ऑफ मास का होगा कि किसी और चीज का होने वाला है, ये होने वाला है क्या, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा, ये होगा जीरो। और सेंटर ऑफ मास को मैं क्या लिखने वाला हूँ, एसीएम इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, डीवीसीएम बाई dt, डीवी बाई dt। ये बताओ अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो क्या है, वीसीएम की वैल्यू जीरो होगी क्या, नहीं, वीसीएम की वैल्यू क्या होने वाली है, कांस्टेंट होने वाली है। वीसीएम की वैल्यू क्या होने वाली है, यहाँ पे कांस्टेंट होने वाली है। अगर वीसीएम की वैल्यू कांस्टेंट है तो समझो मीन्स हो सकता है बॉडी रेस्ट भी हो सकता है बॉडी मूव करे, हो सकता है यहाँ पे वीसीएम एक कांस्टेंट हो, ये हो सकता है वीसीएम की वैल्यू जीरो हो सकता है हमारे पास वीसीएम की वैल्यू एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, क्या एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। ये बताओ कोई बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसकी एक्सेलरेशन कितना होने वाला है, मींस ऑब्वियसली एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी जीरो। मींस ये कितना होने वाला है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है हमारे पास। तो अगर हमारे पास बॉडी अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो ये दो फिनोमेना होगा, मींस वीसीएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, और वीसीएम की वैल्यू या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से, मतलब या तो बॉडी रेस्ट पे है, मींस सेंटर ऑफ मास इसका मूव नहीं कर रहा है, क्या सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, या तो हो सकता है वीसीएम एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, मींस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो ये क्या होने वाला है, एक्सटर्नल। और अगर ये चीज अगर है फुलफिल है तो क्या यूज कर सकते हो तुम, सिंपल ये मींस फिनोमेना यूज करने वाले हो, क्या सिंपल ये फिनोमेना यूज करने वाले हो। आई थिंक मींस वीडियो इज गोइंग टू बी राइट। देन अगेन नेक्स्ट टॉपिक इज, अब हम लोग बात करेंगे क्या, मींस रोटेशनल इक्विलिब्रियम की, किसके, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे हम लोग, देखो तो ये हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर दो आता है, एक आएगा हमारे पास ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और सेकंड वन क्या होगा हमारे पास, मींस रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम देखो यहाँ पे मींस रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम मींस रोटेशनल इक्विलिब्रियम में सेम चीज मैं करने वाला हूं। जैसे मैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या बोला था, मींस नेट टॉर्क किसके बराबर होने वाला है, नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, जीरो। अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो इसका मतलब है क्या, मींस नेट एक्सटर्नल टॉर्क हो सकता है क्या, मींस एक्स एक्सिस के अबाउट जीरो, या तो एक्सटर्नल टॉर्क एक्स एक्सिस के अबाउट जीरो हो जाए, या तो
नेट एक्सटर्नल टॉर्क y एक्सिस के अबाउट जीरो हो जाए, या तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क z एक्सिस के अबाउट जीरो हो जाए। z एक्सिस के अबाउट जीरो है। मैं तुम्हें एक क्लू देता हूं, हमेशा प्लस और माइनस का यूज मत करना अगर इक्विलिब्रियम है तो। अगर इक्विलिब्रियम है तो प्लस और माइनस का यूज मत करना। ये बताओ कि मैं बोला ये बॉडी इक्विलिब्रियम में थी, मैं बोला 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहे हो तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, तो ये बताओ 5 न्यूटन का फोर्स एक और ऊपर लगाओगे जो उसको बैलेंस करेगा, बिकॉज क्लॉकवाइज रोटेशन को बैलेंस करने के लिए एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का आना चाहिए कि नहीं। मीन्स तो मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ क्या, मीन्स क्लॉकवाइज रोटेशन किसके बराबर होगा हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के। मीन्स क्लॉकवाइज रोटेशन किसके बराबर होने वाला है यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के बराबर होगा। मीन्स ऐसे यूज करना, क्लॉकवाइज रोटेशन इज गोइंग टू बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो ये देखो, मान लो ये हमारे पास है मीन्स हिंज पॉइंट, ये है हिंज पॉइंट। इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक फोर्स है, एक फोर्स मान लो यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, और यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो। क्या ये 10 न्यूटन का सपोज करो यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो। इसका डिस्टेंस कितना है हमारे पास 1 मीटर, और इसका डिस्टेंस कितना है हमारे पास 1 मीटर। इसका डिस्टेंस कितना है हमारे पास 1 मीटर। मैं बोल रहा हूँ ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क बताओ। मैं बोल रहा हूँ क्या, ये बॉडी किस में है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। अगर ये बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब टॉर्क हर एक पॉइंट के अबाउट कितना होने वाला है, जीरो। मीन्स टॉर्क एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज गोइंग टू बी जीरो। टॉर्क किसी भी पॉइंट के, मीन्स टॉर्क तुम किसी भी पॉइंट पे लगाओ, किसी पॉइंट के अबाउट तुम टॉर्क निकालो, कितना होने वाला है, जीरो। या तो तुम ओ के अबाउट निकालो, या तो तुम इसके अबाउट निकालो, या तो तुम इसके अबाउट निकालो, या तो इसके अबाउट निकालो। बट मैं ओ को चूज करने वाला हूँ, बिकॉज ओ क्या होने वाला है, हिंज। जब हिंज है तो क्या होने वाला है, यहाँ पे रिएक्शन फोर्स आने वाला है, बट मैं रिएक्शन फोर्स को फाइंड आउट नहीं करने वाला। उससे बचने के लिए मैं बोल रहा हूँ क्या, मैं ओ के अबाउट टॉर्क लेने वाला हूँ, और ये टॉर्क कितना होने वाला है हमारे पास, जीरो। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट कितना होने वाला है हमारे पास, जीरो होगा। ओ के अबाउट अगर टॉर्क जीरो है तो मैं क्या बताया, क्लॉकवाइज रोटेशन किसके बराबर होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के बराबर। ये बताओ ये 10 न्यूटन वाला क्या करेगा टॉर्क, तो ये बताओ 10 न्यूटन वाला है, तो ये होगा 10 इंटू कितना होगा 1 + 1 कितना आने वाला है 2 मीटर। ये क्या होने वाला, क्लॉकवाइज रोटेशन। क्या और कोई क्लॉकवाइज रोटेशन है क्या, नहीं। इस इक्वल टू किसके बराबर होगा हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के। ये होगा हमारे पास 20 × 1 कितना होने वाला है, 20 × 1। तो अगर मैं यहाँ पे ओ के अबाउट टॉर्क निकाल रहा हूं तो देखो कितना आ रहा है, मैं जीरो आना चाहिए, बिकॉज अगर ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो टॉर्क हर एक पॉइंट के अबाउट कितना आना चाहिए, जीरो। ये कितना होगा 10 × ये क्या होगा 2 माइनस क्या करना है यहाँ पे 20 × 1। ये क्या होने वाला है, ये देने वाला है क्या, क्लॉकवाइज। अगर तुम क्लॉकवाइज को टॉर्क फाइंड करते हुए अगर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानोगे तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या मानने वाले हो, नेगेटिव। ये कोई साइन कन्वेंशन ना फिक्स नहीं है, तुम क्लॉकवाइज को नेगेटिव मानो या एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानो, या तो क्लॉकवाइज को तुम नेगेटिव मानो या तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। बट ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज को मैं क्या मानने वाला हूँ यहाँ पे पॉजिटिव, और ये क्या होने वाला है एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए मैं क्या लिखा है यहाँ पे नेगेटिव, और वो क्या होने वाला है हमेशा 10 × 2 मीन्स कितना हो जाएगा हमारे पास 20, और 20 - 20 कितना आने वाला है यहाँ पे, जीरो। इसका मतलब अगर कोई भी बॉडी अगर ट्रांसलेशन मीन्स रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो ये नोट याद रखना, ये नोट हमेशा याद रखना। मीन्स टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट, टॉर्क अबाउट मीन्स नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट मीन्स कोई पार्टिकुलर पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई पाइवोटेड पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई हिंज पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई सेंटर ऑफ मास पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ। मीन्स कोई भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क कितना होने वाला है हमारे पास, जीरो। कितना होने वाला है, जीरो। आपसे याद करना कि नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इज गोइंग टू बी जीरो। कितना होने वाला है, जीरो। ये कब यूज करोगे, ये जब हमारे पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम दिया होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा तो क्या यूज करना, इस तरीके से यूज करना। क्या क्लॉकवाइज रोटेशन किसके बराबर होने वाला है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के बराबर होने वाला है। एक और चीज देखो यहाँ पे, एक और चीज देखो, अगर हमारे पास नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर हमारे पास जीरो हो गया
0 हो गया तो मैं क्या बोलने वाला हूँ, मीन्स आई अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 0। टॉर्क किसके बराबर होगा, आई अल्फा के बराबर होने वाला है। आई अल्फा के बराबर 0 तो मीन्स अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 0। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, एंगुलर एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी ए 0, मीन्स बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा हमारे पास 0। अगर अल्फा की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू कितना होने वाला है, डी ओमेगा बाई डी टी, और ये भी किसके बराबर होने वाला है, 0 के बराबर। अगर डी ओमेगा बाई डी टी 0 के बराबर है तो ये बताओ ओमेगा कौन सी क्वांटिटी होगी, ओमेगा एक कांस्टेंट नंबर होने वाला है कि एक फंक्शन होने वाला है टाइम का, ओमेगा एक कांस्टेंट नंबर होने वाला है, एक कांस्टेंट नंबर होगा। तो ये बताओ कांस्टेंट का हमेशा डेरिवेटिव निकालोगे तो कितना आने वाला है, मींस ऑलवेज गोइंग टू बी 0। तो ओमेगा कितना होगा हमारे पास, कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा अगर कांस्टेंट तो हो सकता है ओमेगा की वैल्यू 0 हो, या हो सकता है ओमेगा की वैल्यू एक कांस्टेंट नंबर हो, या ओमेगा यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव करे। क्या, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से ये मूव करे तो मैं क्या बोलने वाला हूं कि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा। मींस अगर ओमेगा की वैल्यू 0 हो गई, अगर ओमेगा की वैल्यू 0 हो गई तो हर एक पार्टिकल का ओमेगा की वैल्यू कितनी हो रही है यहाँ पे 0। इसका मतलब वेलोसिटी हर एक पार्टिकल का, अगर ओमेगा की वैल्यू 0 हो गई तो ये बताओ अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम है तो वेलोसिटी हर एक पॉइंट का कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। तो जरूरी नहीं कि हमेशा ओमेगा की वैल्यू 0 हो, जरूरी नहीं कि हमेशा ओमेगा की वैल्यू 0 हो। ओमेगा की वैल्यू यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी भी हो सकती है, मींस यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी या यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड बोल सकते हो, वेलोसिटी मत बोलो, मींस स्पीड बोल सकते हो। यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड क्या होने वाला है, यहाँ पे कांस्टेंट होने वाला है, जैसे 5 रेडियन पर सेकेंड मींस 10 रेडियन पर सेकेंड। तो ये क्या हुआ हमारे पास ओमेगा की वैल्यू, तो ये हुआ हमारे पास क्या, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नेट एक्सटर्नल टॉर्क किसके बराबर होगा, यहाँ पे 0 के बराबर होगा। आई थिंक ये चीज क्लियर हो चुका होगा। अगर ये चीज क्लियर है तो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हेडिंग देखो क्या होगा। अगर ये हो गया तो क्वेश्चन हम लोग करते हैं ना, क्वेश्चन। तो टॉर्क हर एक पॉइंट के अबाउट क्या होने वाला है हमारे पास, 0 होगा। तब मैं क्या बोलूंगा, ये मींस, तो ये बताओ अगर मैं बोलूं कि कोई चीज अगर सिर्फ इक्विलिब्रियम में है, मैं बोला एक बॉडी इक्विलिब्रियम में, तो क्या है, बॉडी अगर इक्विलिब्रियम है तो दोनों इक्विलिब्रियम होने वाला है, या तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा और एज वेल एज क्या होने वाला है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। दोनों का ख्याल रखते हुए चलना होता है ना, दोनों लोग का ख्याल रखने मींस रख कर ही चलना है तुम्हें। ऐसा मत करना कि एक लोग का ख्याल रखो और एक लोग का मत रखो। अगर तुम दोनों में से अगर एक का ख्याल ज्यादा रख दिया ना, आंसर गलत आ जाने वाला है। आंसर तुमने यार अलग ही ले लिया, तो आंसर क्या होने वाला है यहाँ पे, गलत आ जाने वाला है। तो क्या करना है यहाँ पे, मीन्स दोनों, अगर मैं बोलूंगा कोई बॉडी है, कोई रिजिड बॉडी है, वह इक्विलिब्रियम है, तो इसका मतलब है क्या, मीन्स वह दोनों ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। अगर यहाँ पे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो नेट एक्सटर्नल फोर्स 0, अगर मींस रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट, नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट कितना होने वाला है, 0 होने वाला है, याद करना। मींस अगर किसी भी एक पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क की वैल्यू आ गई तो क्या होने वाला, उस पॉइंट के अबाउट मींस पूरी बॉडी क्या होने वाली, रोटेट कर जाने वाली है। जैसे मैं बोला कि इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 है, अगर मैं बोला इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क नहीं तो क्या होने वाला, रोटेट कर गया, मींस रोटेट। इसका मतलब ये क्या होने वाला है, मींस सारे के सारे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो मान लो हमारे पास क्या है, एक तरीके का यहाँ पे रिजिड कुछ वॉल है, और वॉल से मैं एक थ्रेड यहाँ पे स्टार्ट किया, थ्रेड है हमारे पास, और दोनों थ्रेड का लेंथ कितना होने वाला है, इक्वल होने वाला है। दोनों थ्रेड का लेंथ क्या होने वाला है, इक्वल। और यहाँ से मैं एक रॉड में यहाँ पे अटैच कर दिया, और ये हैंग कर रहा है क्या, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। ऐसा नहीं होगा कि मतलब हैंग किए तो ये रॉड ऐसे 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 रोटेट कर रहा है ना, ऐसे रोटेट नहीं करने वाला। तो मैं बोल रहा हूँ क्या, यहाँ पे है और ये पॉइंट है हमारे पास, इस पॉइंट को बोलेंगे ए, इस पॉइंट को बोलने वाले हैं बी। सपोज करो यहाँ पे ये मास है रॉड का, ये मास है रॉड का, तो यहाँ पे लिखने वाले हैं क्या, मास ऑफ रॉड इज इक्वल टू 20 kg। कितना होने वाला है, ये 20 kg का मास है। और यहाँ पे एक मास, सपोज करो मास ऑफ रॉड कितना हो गया हमारे पास, 20 kg। और यहाँ पे एक छोटा सा मास मैं रखा, ये छोटा सा मास है,
और इसका मास कितना है स्मॉल m, ये है हमारे पास कैपिटल M, स्मॉल m का मास कितना होगा हमारे पास, सपोज दिस इज ए 40 kg, ये है 40 kg। ये मत बोलना कि मीन्स 40 kg बड़ा है तो कैपिटल M होगा और 20 kg है तो स्मॉल m होने वाला है, मीन्स ये ऐसा। तो समझ जाना ये कितना होने वाला है 20 kg। मुझे क्या पता करना है कि ये बताओ जब ये होल्ड मीन्स ये क्या होने वाला है, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे हैंग है, मीन्स रॉड इज हैंग इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ये हैंग है। तो फाइंड T1 एंड फाइंड टेंशन इन ईच थ्रेड, हर एक थ्रेड के अंदर टेंशन बताओ कितना होने वाला है। जैसे ऑप्शन दूं, अगर मैं ऑप्शन देता हूं, ये ऑप्शन होगा, सपोज करो ये है T1 और ये क्या है हमारे पास T2। सपोज करो ये 100 न्यूटन का है, ये कितना होने वाला है 400 न्यूटन। बी ऑप्शन है हमारे पास 200 न्यूटन एंड यहाँ पे है 400 न्यूटन। हो सकता है यहाँ पे सी बोलोगे T1 क्या है, सपोज करो ये T1 है हमारे पास और ये है क्या हमारे पास T2। ये हमारे पास 400 न्यूटन T1 है और ये कितना है हमारे पास 200 न्यूटन। और यहाँ पे डी ऑप्शन है मीन्स ओनली माई नोज, ओनली महेंद्र सिंह धोनी नोज। ये क्या होने वाला है, सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी जानता है इसके बारे में। तो देखो, तो ये क्या होने वाला है, अगर ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे हैंग है तो क्या होने वाला है, इक्विलिब्रियम में होने वाला है कि नहीं। इसका मतलब ये रॉड क्या होगा, पूरे इक्विलिब्रियम में होगा। अगर इस रॉड को तुम जूम करके अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो, फिजिक्स में अगर तुम फ्री बॉडी डायग्राम बना लिए तो 60% क्वेश्चन क्या होने वाला है, मीन्स बोलते हैं हिंदी में हल हो गया और यहाँ पे क्या होने वाला है सॉल्व हो जाएगा। तो इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम लोग। और ये फ्री बॉडी डायग्राम ये बता ए पे और ये इस पॉइंट पे क्या लगने वाला है, एक टेंशन फोर्स अपवर्ड की तरफ लगने वाला है कि नहीं। ये नीचे आने की कोशिश करेगा, टेंशन फोर्स ऊपर खींचने की कोशिश करने वाला है कि नहीं। ये होगा T1। ऊपर क्या होने वाला है हमारे पास T2 फोर्स, ऊपर क्या होने वाला है T2। ये बताओ ये है हमारे पास मास ऑफ द रॉड 20 kg, कहाँ पे एक्ट करने वाला है। ये बताओ मास ऑफ द रॉड 20 kg। क्या मैं बोल सकता हूँ क्या मास 20 kg यहाँ पे है, क्या मैं बोल सकता हूँ मास 20 kg यहाँ पे है, नहीं। मास को हम लोग बोलने वाले हैं क्या, मीन्स if mass is uniformly distributed throughout the rod or throughout the sphere, throughout the circle, तो हम लोग एक पॉइंट एज्यूम करते हैं, जहाँ पे टोटल मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है। उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, सेंटर ऑफ मास। और बाय द सिमेट्री इसका सेंटर ऑफ मास क्या आने वाला है, बीच में आने वाला है। क्या इसका जो सेंटर ऑफ मास आने वाला है वह बीच में आने वाला है और टोटल मास इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा होगा। और इसका यहाँ पे लेंथ कितना है, ये एज्यूम करो ये L/4 का लेंथ है और यहाँ टोटल लेंथ कितना होने वाला है, स्मॉल l। टोटल लेंथ कितना होने वाला है, स्मॉल l। तो मैं बोला यहाँ पे 20 kg एक्ट करेगा। तो यहाँ पे कभी भी फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनता है, हमेशा फोर्स का बनता है। क्या फोर्स का। तो ये बताओ 20 kg है तो वेट कितना लगने वाला है 20। वेट इज इक्वल टू mg के बराबर होता है कि नहीं, वेट mg के बराबर होगा। तो ये कितना होगा 20 × g। ये बताओ मास ये m है हमारे पास 40 kg, तो 40 kg कहाँ पे एक्ट करने वाला है, मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये कितना होगा हमारे पास 40 g। इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस है हमारे पास L/4 और यहां से यहां तक का ये L/2, ये भी L/2 होने वाला है कि नहीं। मीन्स ये डिस्टेंस होने वाला है कितना, ये डिस्टेंस होगा L और ये डिस्टेंस कितना होने वाला है हमारे पास L/2। मीन्स यहाँ पे देखो दोनों इक्विलिब्रियम लगाओ। मीन्स पहला ये अगर रॉड अगर इक्विलिब्रियम में है, इफ रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, पहला लगा यहाँ पे क्या, मीन्स ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। ये बताओ ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में सम ऑफ ऑल द फोर्स इन एक्स डायरेक्शन होगा या सम ऑफ ऑल द फोर्स इन वाई डायरेक्शन। ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है तो देखो जितना भी फोर्स है वाई डायरेक्शन में है किसके बराबर होगा, 0। मैं 0 है तो मैं क्या बोलूंगा, अपवर्ड फोर्स किसके बराबर होगा, डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होगा। ये बताओ अपवर्ड फोर्स गिनो कौन सा है, T1 है और T2, कोई और है क्या, नहीं। इसका मतलब T1 प्लस T2 किसके बराबर होगा, दिस इज ए 20g प्लस 40g, दोनों नीचे की तरफ है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 20g प्लस 40g और ये कितना हो जाएगा, मीन्स द T1 प्लस T2 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 60g और g की वैल्यू 10 रख दोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 600। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और मुझे पता है कि यहाँ पे 2 अननोन है,
T1 और T2, ये बताओ दो अननोन को सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशन की जरूरत पड़ती है? मीन्स दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। एक इक्वेशन तो हमें ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम दे गया, एक इक्वेशन तो मुझे ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम ने दे गया। मीन्स ये कहाँ से आया? ये आया हमारे पास ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम से। और सेकंड कहाँ से आने वाला है? मीन्स रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ये बताओ अगर ये रॉड अगर रोटेट कर जाएगा तो क्या इक्विलिब्रियम होगा? नहीं। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम में नहीं होने वाला, तो इसका मतलब टॉर्क हर एक पॉइंट के अबाउट क्या होने वाला है? जीरो। टॉर्क हर एक पॉइंट के अबाउट क्या होने वाला है? जीरो। और मुझे पता है क्या, अगर कोई भी फोर्स एक जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है अगर वहां से पास करेगा तो उस फोर्स का मिस इफेक्ट टॉर्क क्या देने वाला है? क्या नहीं। मीन्स उसका वैल्यू कितनी होने वाली है? मीन्स ये होगा टॉर्क क्या होने वाला है हमारे पास? जीरो। तो मैं बोल रहा हूं कि मीन्स अपनी सहूलियत के लिए मैं इस ए के अबाउट टॉर्क ले रहा हूं। क्या ये कितना होने वाला है? जीरो। ये क्या होने वाला है हमारे पास? जीरो होने वाला है। तो अगर ये जीरो है तो मैं क्या बताया था, अगर टॉर्क ए जीरो है तो क्लॉकवाइज रोटेशन किसके बराबर होने वाला है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के। देखो भाई साहब, देखो ना, जीरो है तो मैं बोलूंगा क्या, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? क्लॉकवाइज रोटेशन के बराबर। ये बताओ क्लॉकवाइज रोटेशन कौन कौन देता होगा? किस पॉइंट के अबाउट? ए पॉइंट के अबाउट। मीन्स 40G क्लॉकवाइज रोटेशन देने वाला है किस पॉइंट के अबाउट? एल पॉइंट के अबाउट। ये कितना हो जाएगा? 40G इंटू कितना होने वाला है? L/4। तुम्हें माइनस साइन से बचना है ना, माइनस साइन से बच जाओगे बहुत इजीली। ऐसे यूज करो ना। मीन्स बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। मीन्स क्लॉकवाइज रोटेशन इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का टॉर्क। ये कितना होने वाला है? 20G। मीन्स यहाँ पे ये क्लॉकवाइज रोटेशन में खींचने वाला है तो ये कितना होगा? दिस इज 20G इंटू कितना होगा हमारे पास? दिस कम्स टू ये L/2 एंड अनदर। ये किसके बराबर होगा हमारे पास? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। मीन्स T2 इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा होगा तो ये कितना होने वाला है? दिस इज T2 इंटू L। L से L मरेगा, L से L मरेगा, 4 से 10 ये भी मरेगा, 2 से 10 ये भी मरेगा। ये कितना हो जाएगा? 10G प्लस 10G। और ये कितना होने वाला है? 20G। और ये आएगा T2 की वैल्यू कितना? 20G। और G की वैल्यू 10 रखोगे तो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 200 न्यूटन। T2 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? 200 न्यूटन। मीन्स पुट दिस T2 इन द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन में तुम पुट कर दो तो ये बताओ T1 की वैल्यू कितनी आने वाली है? आई थिंक मीन्स 400 न्यूटन आने वाली है। मीन्स यहाँ पे टेंशन कितना लगने वाला है? 400 न्यूटन। और यहाँ पे टेंशन कितना लगने वाला है? 200 न्यूटन एक्ट करता हुआ दिखाई देगा। समझ में आया? मीन्स टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट जीरो होने वाला है। बट मैं यहाँ पे क्यों लिया? यहाँ पे इसलिए लिया बिकॉज एक अननोन T1 इसी पॉइंट से पास कर रहा है। तो क्या इसका कुछ ये T1 का कोई इफेक्ट आने वाला है क्या टॉर्क पे? नहीं। ये T1 तो सिंपल पास कर रहा है क्या? ये रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पास करेगा जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है तो ये बताओ उस फोर्स की वजह से टॉर्क कितना आने वाला है? जीरो। मेरे सारे फोर्स के नहीं, इस फोर्स की वजह से टॉर्क कितना आने वाला है? जीरो। समझ में आया? क्लॉकवाइज रोटेशन इज इक्वल टू, ये बताओ कहीं तुमने माइनस साइन यूज किया क्या? नहीं। मीन्स मैं बता रहा हूँ गारंटी कि आप माइनस साइन मत यूज करना। बिकॉज माइनस प्लस, कभी क्लॉकवाइज को प्लस लोगे, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अगर इक्विलिब्रियम है तो ऐसे यूज करो। टॉर्क अगर निकाल रहे हो तो क्लॉकवाइज को प्लस मानो और एंटी क्लॉकवाइज को क्या मान सकते हो यहाँ पे? नेगेटिव। आई थिंक ये चीज क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। ये हुआ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। ये जो लाइट आ रही है ना, ये लाइट इसका रिफ्लेक्शन है, मींस रिंग लाइट का। तो अगर क्वेश्चन नंबर 2, सपोज हमारे पास क्या है, एक वॉल है। बोलो कहां से क्वेश्चन लेके आते हैं। ये है वॉल और ये हमारे पास मास m है और
ये बताओ वॉल पे, ये हमारे पास दीवार है, सपोज करो ये दीवार है, मास अगर m ऐसे रखेंगे तो क्या यहाँ पे ये बताओ रख जाएगा क्या? नहीं। इसका मतलब मास पे एक फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मैं बोल रहा हूँ क्या ये सेंटर ऑफ मास है और यहाँ पे तुम अप्लाई कर रहे हो क्या एक फोर्स, यहाँ पे तुम अप्लाई कर रहे हो क्या एक फोर्स F नाम का एक फोर्स है जो अप्लाई कर रहे हो तुम। तो ये बताओ F नाम का जो फोर्स है तो ये है हमारे पास रफ सरफेस। अगर रफ सरफेस है तो ये बताओ फ्रिक्शन है कि नहीं? रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन है तो म्यू है तो इसका मतलब इसको रेजिस्ट करेगा। ये बताओ ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है कि नहीं? तो ये फोर्स है तो मुझे पता करना है क्या, फाइंड टॉर्क अबाउट, ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास। तो फाइंड टॉर्क, ये क्या है हमारे पास इक्विलिब्रियम में है, ये ब्लॉक किसमें हमारे पास इक्विलिब्रियम में है और ये हमारे पास डिस्टेंस कितना दिया है 2 मीटर का डिस्टेंस हमारे पास ये दिया है। और मास को एज्यूम कर सकते हो क्या 2 kg, मास को एज्यूम कर लो कितना हमारे पास, दिस मास इज 2 kg मास है ये हमारे पास, दिस मास इज 2 kg एज्यूम कर लो। फाइंड टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द वॉल, बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द वॉल, मीन्स वॉल का नॉर्मल रिएक्शन क्या होने वाला है। तो हमारे पास है मीन्स ये वॉल है तो ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होगा 0, बी होने वाला है क्या 20 न्यूटन मीटर, सी होने वाला है हमारे पास 40 न्यूटन मीटर, जो डी होगा हमारे पास नन ऑफ दिस। पॉज करो और सॉल्व करो, देखो क्या आने वाला है, पॉज करो और सॉल्व करो। मीन्स नहीं हो रहा है बार बार ट्राई करो। मीन्स बहुत लोगों ने सेंटर ऑफ मास मीन्स ऑप्शन ए लगाया होगा। मीन्स याद करो कि जरूरी नहीं कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला है। यहाँ पे एक पॉइंट लिखना, इट इज नॉट नेसेसरी दैट नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज पासेस, याद करना, इट इज नॉट नेसेसरी दैट normal reaction always passes through center of mass, सेंटर ऑफ मास से पास करें। अब बोलोगे यार ये कैसे सेंटर ऑफ मास, तो इसका मतलब यहाँ पे टोटल मास यहाँ पे एक्यूमुलेट है, फोर्स सेंटर ऑफ मास से पास करते हुए जा रहा है। तो मैं अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो कैसे बनने वाला है मैं बताया तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, मीन्स फ्री द बॉडी, मेक द डायग्राम, ऑल द फोर्सेस which are acting on this body is known as free body diagram। तो मैं बोलने वाला हूँ फ्री द बॉडी को फ्री कर दो और डायग्राम बना दो। तो मुझे इसके ऊपर इस ब्लॉक के ऊपर मास चाहिए, तो मैं बोल रहा हूँ क्या ये हमारे पास है ब्लॉक, ये है ब्लॉक और यहाँ पे एक फोर्स F यहाँ से पास कर रहा है, mg भी तो होगा, mg जो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला है मीन सेंटर ऑफ मास से। ये बताओ ये नीचे आने की कोशिश करेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगने वाला है, ऊपर की तरफ लगने वाला है कि नहीं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करेगा, रेजिस्ट करने वाला है रिलेटिव मोशन को। और ये 1 मीटर है तो ये कितना होने वाला है, सपोज ये 1 मीटर होगा और ये भी कितना होने वाला है यहाँ पे 1 मीटर। ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अगर सपोज करो अगर ये इक्विलिब्रियम में है, अगर ये हमारे पास इक्विलिब्रियम में है तो क्या होना चाहिए, अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये क्या होने वाला है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा, प्लस क्या होने वाला है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। नेट फोर्स मींस टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लोगे तो क्या होने वाला है, 0। मींस इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क, इस पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ मास वॉल का पॉइंट क्या होने वाला है, इस पॉइंट से क्या होगा हमारे पास सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या बोल रहा है यहाँ पे 0 होने वाला है। ये बताओ सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर टॉर्क निकालोगे तो क्या होने वाला है। पहला ये बताओ सपोज नॉर्मल रिएक्शन, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। यहाँ पे लिखा है क्या, जरूरी नहीं कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा पास करे सेंटर ऑफ मास से, अगर पास नहीं करेगा तो कहां से पास करेगा। तो एज्यूम कर लो कि सपोज यहां से पास करने वाला है क्या, सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में पास करने वाला है क्या, नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन पास करेगा। मैं बोल रहा हूँ क्या, सम ऑफ ऑल द फोर्स इन एक्स डायरेक्शन किसके बराबर होगा, यहाँ पे 0 के बराबर है कि नहीं। मैं 0 के बराबर है तो मैं क्या बोलूंगा, लेफ्ट फोर्स इज इक्वल टू राइट फोर्स। मींस ये बताओ राइट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन है तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा,
एफ के बराबर होने वाला है कि नहीं, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा एफ के बराबर होगा। प्लस ये बताओ अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू क्या होने वाला है हमारे पास, डाउनवर्ड फोर्स। इसका मतलब अपवर्ड फोर्स किसके बराबर होगा, डाउनवर्ड फोर्स। ये mg किसके बराबर होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, यहाँ पे mg के बराबर होने वाला है। सही, मीन्स अपवर्ड फोर्स, फोर्स फ्रिक्शन है। ये मत देखो कि यहीं से पास करेगा, मतलब ये mg है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में ऐसा नहीं, वाई डायरेक्शन में बैलेंस होना चाहिए। वाई डायरेक्शन में जितना भी फोर्स है, क्या हुआ यहाँ पे मैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लगा चुका हूँ। मीन्स ये बताओ रोटेशनल इक्विलिब्रियम, सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखो, मुझे टॉर्क चाहिए। ये बताओ इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या पास हो रहा है, मीन्स सेंटर ऑफ मास। इसका कोई कंट्रीब्यूशन है क्या टॉर्क में, नहीं। ये mg सेंटर ऑफ मास से पास करेगा, क्या इसका कंट्रीब्यूशन है, क्या कंट्रीब्यूशन इसका भी नहीं है। और इसके वजह से भी टॉर्क कितना आने वाला है, 0। इसका ये देखो, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस ब्लॉक को ये बताओ क्लॉकवाइज रोटेशन में रोटेट कराना चाह रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में, क्लॉकवाइज रोटेशन में इसको रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है। जब ये क्लॉकवाइज रोटेशन में रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है तो मैं बोला यहाँ पे क्लॉकवाइज, अगर सपोज करूं तो ये क्या हुआ क्लॉकवाइज में। ये बताओ क्लॉकवाइज को बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए कि नहीं। ये बताओ अगर नॉर्मल रिएक्शन सेंटर ऑफ मास से जाता तो टॉर्क उस नॉर्मल रिएक्शन की वजह से कितना आता, 0 आता कि नहीं। बट अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ये भी क्लॉकवाइज रोटेशन नहीं होता, तब तो मैं बोलता कि नॉर्मल रिएक्शन पास करने वाला है सेंटर ऑफ मास से। बट ये देखो ना, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्लॉकवाइज बना रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन ही एक ऐसा फोर्स बनने वाला है जो इस क्लॉकवाइज रोटेशन को बैलेंस करने वाला है, इस क्लॉकवाइज रोटेशन को बैलेंस करने वाला है। तो मैं बोला ये नॉर्मल रिएक्शन है और इसकी दूरी यहाँ से कितनी है, x। इसकी दूरी है हमारे पास x। तो मैं क्या बोला था यहाँ पे, मीन्स टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना टॉर्क होने वाला है, 0 होगा। 0 का मतलब हो गया क्लॉकवाइज रोटेशन किसके बराबर होगा हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के बराबर। तो ये बताओ क्लॉकवाइज रोटेशन किसके बराबर होगा, f इंटू 1 मीटर के बराबर है कि नहीं। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंटू किसके बराबर होगा, 1 फोर्स ऑफ फ्रिक्शन f के बराबर। और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ये होगा हमारे पास n इंटू एक्स। ये कितना होने वाला है, n इंटू एक्स। फोर्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, mg। m की वैल्यू है हमारे पास, सपोज m की वैल्यू है 2, g की वैल्यू है 10। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 20। ये कितना होने वाला है 20 न्यूटन मीटर। और ये कितना होगा n इंटू एक्स। क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, टॉर्क बताओ सेंटर ऑफ मास के अबाउट, मीन्स टॉर्क की वैल्यू पूछ रहा है। ये है क्या, नॉर्मल रिएक्शन जो टॉर्क लगा रहा है यही तो है। मीन्स ये क्या है, टॉर्क है किसके वजह से, नॉर्मल रिएक्शन के अबाउट। और किस पॉइंट के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ये कितना है हमारे पास 20। ये बताओ क्लॉकवाइज रोटेशन होगा कि एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में बनाने वाला है। तो इसका मतलब ये होने वाला है क्या, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में ये बनाने वाला है। तो इसका मतलब 20 कैसा होगा, क्लॉकवाइज सेंस या एंटी क्लॉकवाइज सेंस, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस। अगर यहाँ पे 2 ऑप्शन रहता, 20 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, 20 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है। तो ये क्या आंसर होने वाला है यहाँ पे 20 न्यूटन मीटर। आई थिंक ये चीज क्लियर हो चुका होगा। क्लियर, चले आगे चलते हैं। अगर ये चीज हो चुका है तो देखो आगे क्या होने वाला है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। सपोज एक हमारे पास ये है, हमारे पास रफ है ये, और यहाँ पे एक ब्लॉक है, ये v वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा है, ये इसका सेंटर ऑफ मास। और यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है, इसका मास है m। तो मेरे को पता करना है क्या, मीन्स फाइंड द टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास बाय नॉर्मल रिएक्शन। सेम क्वेश्चन है, नॉर्मल रिएक्शन बाय द सरफेस जो है हमारे पास, कितना नॉर्मल रिएक्शन तुम्हारे पास दे रहा है। अगर नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है तो क्या, सपोज करो इसका डिस्टेंस ले लो यहाँ पे
इसका हाइट ले लो यहाँ पे 2h, इसका हाइट ले लो यहाँ पे कितना हो गया 2h। ये है हमारे पास एक तरीके का क्यूबिकल ब्लॉक, मान लो ये कितना होने वाला है 2h है, तो ये भी कितना होने वाला है हमारे पास 2h होने वाला है। तो मेरे को बताना है क्या, मीन्स टॉर्क बताना है क्या, और एज वेल एज क्या बताना है हमें, मीन्स नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू, नॉर्मल रिएक्शन या डिस्टेंस की वैल्यू बता दो, मीन्स टॉर्क बता दो यहाँ पे, और बता दो इन व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास वेयर नॉर्मल रिएक्शन एक्ट, जहां पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। देखो ये बताओ, अगर कोई बंदा अगर कोई v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्या इक्विलिब्रियम में है, कहना हाँ इक्विलिब्रियम तो होगा। इसका मतलब ये वेलोसिटी की वैल्यू क्या है हमारे पास कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0, तो नेट फोर्स कितना होने वाला है 0, तो बॉडी किसमें होने वाली इक्विलिब्रियम में। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, मीन्स फ्री द बॉडी, मेक द डायग्राम दैट इज नोन एज फ्री बॉडी डायग्राम। इस पे कौन सा फोर्स लगने वाला है, एक फोर्स लगने वाला है क्या mg, एक फोर्स ये आगे की तरफ है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगने वाला है क्या, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F। ये बताओ mg, मैं क्या बताया था, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑलवेज नॉर्मल रिएक्शन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास। तो मैं बोल रहा हूँ क्या हो सकता है कि नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से पास करे, हो सकता है नॉर्मल रिएक्शन हमेशा यहाँ से पास करे, हो सकता है। और ये होगा हमारे पास कोई और है क्या फोर्स, कोई और फोर्स है क्या यहाँ पे, मीन्स और कोई यहाँ पे फोर्स नहीं है, मुझे तो नहीं दिख रहा कोई और फोर्स। अगर कोई और फोर्स है तो मेरे को बता दो, अगर और कोई फोर्स है तो मुझे बता दो। ये बताओ सम ऑफ ऑल द फोर्स इन y डायरेक्शन किसके बराबर होगा, 0 के बराबर है कि नहीं, ये 0 के बराबर, अगर ये 0 के बराबर है तो ये बताओ ये किसके बराबर होने वाला है यहाँ पे, मीन्स अपवर्ड फोर्स किसके बराबर होगा यहाँ पे, डाउनवर्ड फोर्स के बराबर। नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा यहाँ पे, mg के बराबर होने वाला है, नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर होगा। ये मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होने वाली है, म्यू n होती है कि नहीं, म्यू n, और ये कितना होने वाला है म्यू mg, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू पहले निकाल दो, काम आने वाला है, काम आने वाला है। ये बताओ ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास और इसकी हाइट है 2h, इसकी हाइट है 2h और इसकी हाइट है हमारे पास 2h है। ये बताओ ये mg से जो मीन्स ये लाइन ऑफ फ्रिक्शन ऑफ फोर्स mg कहां से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से। अगर टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट निकालेंगे, अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम है, टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट कितना आने वाला है हमारे पास 0। तो ये बताओ सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये mg से टॉर्क कितना आने वाला है हमारे पास 0 आने वाला है कि नहीं। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करने वाला है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट करने वाला है, क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट करने वाला है कि नहीं, करने वाला है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये बताओ अगर ये क्लॉकवाइज सेंस में है तो उसको बैलेंस करने के लिए कोई एंटी क्लॉकवाइज बनने वाला है कि नहीं। इसीलिए मैं नॉर्मल रिएक्शन को यहाँ नहीं बनाया, अगर नॉर्मल रिएक्शन को मैं यहाँ बनाता, अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन को यहाँ बनाता तो ये भी क्लॉकवाइज बनाता, ये भी क्लॉकवाइज बनाता, सही है क्या, नहीं ये सही नहीं है। इसका मतलब कहाँ बनने वाला है, यहाँ पे। मैं बोला ये कितने डिस्टेंस पे यहाँ से x एज्यूम कर लो x है। ये बताओ यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो यहाँ पे टॉर्क अबाउट सेंटर मींस सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क कितना होने वाला है 0, मींस क्लॉकवाइज रोटेशन किसके बराबर होगा, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के बराबर होगा। ये कितना होगा हमारे पास n इंटू एक्स, ये क्या होने वाला है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, और ये f क्या देने वाला है f इंटू, और ये बताओ यहाँ से लाइन ऑफ फ्रिक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स यहाँ से परपेंडिकुलर, ये 2h है तो ये कितना हो जाएगा h, तो ये होगा f इंटू एच। नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा mg, ये होगा x के बराबर। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होगा यहाँ पे म्यू mg इंटू एच के बराबर है कि नहीं। मीन्स mg से mg मरने वाला है, mg से mg मरने वाला है। x की वैल्यू कितनी होने वाली है, x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास म्यू h, x की वैल्यू कितनी होने वाली है हमारे पास म्यू h होने वाली है, क्या x की वैल्यू, समझ में आया। मीन्स ये होगा नॉर्मल रिएक्शन n इंटू एक्स किसके बराबर होगा म्यू mgh के बराबर। इसका आंसर आने वाला है क्या म्यू mgh के बराबर। इसकी x की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास म्यू टाइम्स ऑफ h। म्यू है क्या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दी ब्लॉक एंड द सरफेस के बीच में। क्लियर, आई थिंक ये चीज क्लियर हो चुका होगा।
देखो अगर ये चीज क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखा दूं। ये है हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन का क्वेश्चन। देखो ये कैसे होगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 ये होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, मान लो कि हमारे पास ये है एक तरीके का मीन्स सरफेस, और ये सरफेस है तुम्हारे पास फ्रिक्शन इसके अंदर है, और ये फ्रिक्शन है हमारे पास, और ये एक एंगल कितना बना रहा है हमारे पास, थीटा बना रहा है। और सपोज करो यहाँ पे एक मास है m और मूव कर रहा है क्या, v वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। तो मुझे क्या बताना है यहाँ पे, मुझे बताना है फाइंड टॉर्क, और क्या बताना है यहाँ पे, टॉर्क, यहाँ फाइंड मीन्स टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास बाई नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कितना यहाँ पे टॉर्क बना रहा होगा। ये बताओ अगर तुम इसका यहाँ पे मीन्स रिजॉल्व करोगे तो क्या आने वाला है, एक mg आने वाला है, एक mg आने वाला है। mg का इधर वाला कंपोनेंट कितना होता है, मीन्स ये होगा हमारे पास mg cos थीटा, मीन्स ये थीटा एंगल होगा, तो ये कितना होने वाला है हमारे पास mg sin थीटा होने वाला है कि नहीं। ये नीचे आने की कोशिश करेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का ऊपर की तरफ लगने वाला है कि नहीं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगने वाला है। ये बताओ नॉर्मल रिएक्शन किधर लगने वाला है, नॉर्मल रिएक्शन सपोज करो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगने वाला है। मैं बताया था नॉर्मल रिएक्शन हमेशा जरूरी नहीं कि वह हमेशा सेंटर ऑफ मास से पास करे, मीन्स इसको बैलेंस करो। मीन्स इस वाले लाइन में तुम्हारे पास क्या होने वाला है, v वेलोसिटी है तो बैलेंस है कि नहीं, बिकॉज v वेलोसिटी से मूव कर रहा तो इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है। तो अगर इक्विलिब्रियम है तो मैं बोल सकता हूँ क्या mg sin थीटा किसके बराबर होगा, मीन्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होने वाला है कि नहीं। ये बता, ये इस डायरेक्शन में m किसके बराबर होगा, m होने वाला है हमारे पास mg cos थीटा के बराबर, mg cos थीटा के बराबर होगा। अगर ये mg cos थीटा के बराबर है तो मान लो इसका ये डिस्टेंस ले लो यहाँ पे 2a, ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास 2a, और ये भी डिस्टेंस कितना होने वाला है, एज्यूम कर लो ये है डिस्टेंस 2a है हमारे पास, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, उसमें क्या ये है। मुझे पूछ रहा है क्या नॉर्मल रिएक्शन की तरह टॉर्क लगा रहा है, तो ये बताओ टॉर्क नॉर्मल रिएक्शन, ये बताओ ये तो बैलेंस हो गया, ऊपर वाला नीचे वाला बैलेंस हो गया। ये बताओ mg cos थीटा के एक कंपोनेंट कहां से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से, क्या इसका टॉर्क में कोई भी कंट्रीब्यूशन होने वाला है क्या, नहीं। mg sin थीटा का लाइन ऑफ फ्रिक्शन ऑफ फोर्स कहां से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से, कोई कंट्रीब्यूशन होने वाला है क्या, नहीं। ये बताओ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां से पास कर रहा है, यहां से, बट ये क्लॉकवाइज सेंस में घुमाने की कोशिश करेगा, ये इसको क्लॉकवाइज सेंस में इसको पूरे को घुमाने की कोशिश कर रहा होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन बोलेगा भाई साहब ना, क्लॉकवाइज रोटेशन में आप घुमाने की कोशिश कर रहे हो, मैं उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में घुमाने की कोशिश करूंगा, तो इसीलिए मैं इस डायरेक्शन बताया ये होगा। और ये क्या है, सपोज x डिस्टेंस यहाँ पे है, ये x डिस्टेंस, तो ये बताओ यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू ओके अबाउट है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क 0 है, तो क्लॉकवाइज रोटेशन किसके बराबर होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के बराबर, ये यूज करना। ये कितना होगा हमारे पास f इनटू ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2a का हाफ a इज इक्वल टू ये कितना होगा हमारे पास n इंटू एक्स होने वाला है कि नहीं, n इंटू एक्स होगा। अगर कोई पूछेगा x की वैल्यू कितनी होगी, n इंटू एक्स क्या आ गया हमारे पास, टॉर्क आ गया, n इंटू एक्स क्या आ गया हमारे पास, टॉर्क। ये n इंटू एक्स है क्या, मीन्स यही तो टॉर्क है जो निकालना है मेरे को। कोई पूछेगा x की वैल्यू क्या होगी, ये मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होने वाली है, मीन्स ये टॉर्क की वैल्यू कितनी आने वाली है, मीन्स इस नॉर्मल रिएक्शन की वजह से ये आने वाली है हमारे पास f है क्या, f की वैल्यू हमारे पास mg sin थीटा इंटू कितना होने वाला है e, mg sin थीटा इंटू a होने वाला है। अगर कोई पूछेगा कि ये बताओ x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू कितनी होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास mg sin थीटा इंटू a, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी है हमारे पास mg cos थीटा इंटू x, मीन्स mg से mg बनने वाला है, x की वैल्यू कितनी हुई a tan थीटा हुआ हमारे पास क्या, मीन्स x की वैल्यू। ये चीज क्लियर हुआ। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको रोटेशनल इक्विलिब्रियम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। इस वीडियो को देखते रहो, लाइक करो,
ठीक, ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो क्लॉकवाइज रोटेशन किसके बराबर होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के बराबर होने वाला है भाई साहब। मीन्स हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना होने वाला है हमारे पास, मोमेंट 0 होगा, तभी ये कॉन्सेप्ट यूज करना। ये मीन्स कब यूज करना, जब बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी तो। कब यूज करना, जब ये बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी तब यूज करना ये चीज। क्लॉकवाइज रोटेशन इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। साइंस से तुम क्या प्लस माइनस की यूज की हो क्या अभी तक, कहीं तो माइनस यूज करके, मिस माइनस में कहा यूज किया हो बता दो तुम, फर्स्ट वाले क्वेश्चन से लेके अभी तक नहीं। मिस अल्टीमेट स्ट्रेटेजी है, मिस अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है, मिस विदाउट माइनस साइन किए यूज किए हुए मैं इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। और आप देखते रहो। थैंक यू सो मच।